ए बालक, क्यों अपने जीवन के शत्रु बने हुए हो? हटो मेरे मार्ग से और अपने जीवन की रक्षा करो। आप लोग एक ही बार में समझ क्यों नहीं जाते? मैं अपने स्थान पर और अपने निर्णय पर अडिग हूँ और अडिग रहूंगा। कोई इस रेखा के आगे नहीं जा सकता। ये ज्ञात भी है मैं कौन हूँ? निकल जाऊंगा। नागराज वासुकी, ये क्या कर रहे हैं आप अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब तुम मेरा ग्रास बनोगे बालक। नागराज वासुकी, रुक जाइए। रुकना तो इसे चाहिए था। क्यों शंभू का अपमान करने से पूर्व ही वायुदेव, इस बालक का अंत निश्चित है। नागराज वासुकी, ये दुस्साहसी है, उद्दंड है, किंतु है तो एक बालक ही। हमें इसे एक अंतिम अवसर देना चाहिए। शांत नागराज, कदाचित वरुण देव उचित कह रहे हैं। उचित है देवराज, किंतु यदि ये तब भी नहीं माने तो मैं विवश हो जाऊंगा। ये कैसे कैसे विचित्र रूप धारण करके आ रहे हैं आप सभी। सर्वप्रथम वृषभ, फिर मेढ़ा और अब ये विशालकाय सर्प। क्या एक एक करके आप सभी पशुओं और जंतुओं के रूप धारण करेंगे? तो ये बालक अब भी नहीं समझा। अब भी इसमें इतना ही अहंकार शेष है। इसके अहंकार का उपचार करता हूं मैं अभी। नागराज वासुकी, आप शांत हो जाइए। मैं समझाता हूं इस बालक। जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो नागराज वासुकी है। वो नागराज वासुकी जो अमृत मंथन के समय मेरू पर्वत जैसे दिव्य और विशाल पर्वत की मथनी को सागर में स्थिर रखने के लिए डोर बने थे। एक ओर से इन्हें हम देवताओं ने पकड़ा और दूसरी ओर से दुष्ट असुरों ने। फिर वासुकी जी की सहायता से सागर मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सागर ने हमें अनेक दिव्य उपहार दिए। सर्वप्रथम सागर से निकला अत्यंत घातक हलाहल विष, फिर देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, गौमाता कामधेनु, दिव्य अश्व उच्च श्रवा, बहुमूल्य कौस्तव मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं, श्री स्वरूपिणी माता लक्ष्मी, मदिरा कलश लिए अपूर्व सुंदरी वरुणी, चंद्रमा, दिव्य पारिजात वृक्ष, शंख और आयुर्वेद एवं अमृत कलश के साथ धन्वंतरी जी भी। और तुम उन नागराज वासुकी देव का अपमान करने की भूल कर रहे हो जिनके सहयोग के बिना सागर मंथन असंभव था। ओह अच्छा, तो सागर मंथन में ऐसा हुआ था। सुनो बालक, मेरे सूर्यदेव के अतुलित तेज से, अग्निदेव के ताप से, वायुदेव के 49 मारुतों के वेग से, जल संचारक वरुण देव की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो बालक।
देखा तुमने हम देवताओं की शक्ति, और तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। माता के आदेश के पालन के लिए आप सभी को कुछ ही क्षण के लिए रोका है। अपमान तो तब होगा जब मैं आप सभी को परास्त करूंगा। हमसे संघर्ष का परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बालक। परिणाम की चिंता तो आपको करनी चाहिए। आपने अपनी शक्तियां तो दिखा दी, किंतु मुझसे युद्ध करने की शक्तियां हैं आप में। आयु और अनुभव में तुमसे बड़े होने के नाते मेरा यानी कि अग्निदेव का कहना मान लो और हट जाओ हमारे मार्ग से। देवता हैं हम, अपार शक्ति है हमारी, जिसका प्रयोग कर बड़ी सहजता से हम तुम्हें पराजित कर सकते हैं। कल्पना में, वास्तविकता में नहीं। आपकी शक्ति धरी की धरी रह जाएगी मेरे समक्ष। ये बालक ऐसे नहीं मानने वाला है, इसे तो क्रीड़ा में ही उलझाना पड़ेगा। मैं कुबेर और तुम इस विवाद को समाप्त करने का दूसरा उपाय सोचते हैं, जिसमें तुम्हारी बात भी रह जाए और हमारी भी। तुम्हें सागर मंथन की कथा सुनाई थी ना मैंने, तो नागराज वासुकी की सहायता से हम सागर मंथन जैसी क्रीड़ा क्यों ना करें? हाँ, कदाचित इसमें आनंद आएगा, किंतु मंथन के बाद सागर में से इतनी दिव्य वस्तुएं निकली थी। हमारी इस क्रीड़ा में जो विजयी होगा उसे क्या प्राप्त होगा? यदि हम देवता विजयी हुए तो तुम हमें आगे जाने दोगे। विजय होंगे आप सभी? असंभव। मान लीजिए मेरा प्रस्ताव, इस क्रीड़ा में यह अवश्य पराजित होगा। इसके हट के साथ भोले शंकर की प्रतीक्षा भी समाप्त होगी और वो भीतर भी जा सकेंगे। ठीक है, ये नाग तो अब भी अपना क्रोध दिखा रहे हैं। अब पकड़ ही लेता हूँ इन्हें। मैं तो आपको मुख की ओर से पकड़ूंगा और आप सभी इन्हें पूंछ की ओर से पकड़कर खींच लीजिए। ये इस बालक का भोलापन है या अहंकार जनित अति आत्मविश्वास? मैं इस क्रीड़ा में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा बालक, इसीलिए इस क्रीड़ा में मैं अग्निदेव एक ही हाथ का बल लगाऊंगा। क्षण भर में समाप्त होगी यह क्रीड़ा। अग्निदेव के समक्ष पल भर भी नहीं टिक सकोगे तुम। प्रारंभ करें बालक? अवश्य। अच्छा, ये तो अपने ही स्थान पर स्थित है, मुझे और बल लगाना होगा। मेरा सामना नहीं कर सकेंगे। अरे, आपने प्रारंभ कर दिया, मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ। मैं भी बल का प्रयोग करता हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बालक ने मुझे कैसे खींच लिया? आप स्थित रहिए अग्निदेव, मैं आपकी सहायता करता हूं। बस इतनी ही शक्ति है आप दोनों में। अग्निदेव किसी को भी अपने ताप से भस्म कर सकते हैं, और वायुदेव जो बवंडर उत्पन्न कर देते हैं। बालक, अब हम इस क्रीड़ा को समाप्त कर देंगे।
देखता हूँ क्रीड़ा आप समाप्त करते हैं या मैं। आश्चर्य, इस बालक में इतना सामर्थ्य। अग्निदेव और मेरी वायुदेव की सम्मिलित शक्ति का सामना कर रहा है, खींच रहा है हमें। अग्निदेव, अपने पांव जमाइए। वायुदेव, आप इतने भारी हैं क्या? बल लगाइए, अपनी शक्तियों का प्रयोग कीजिए। चलिए। आप हमें आदेश मत दीजिए सूर्यदेव। आप स्वयं संभाल कर दिखाइए इसे। ये तो एक दूसरे से ही उलझ रहे हैं, यही उचित अवसर है। एक बालक से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे तो ये बालक विजयी हो जाएगा। कुबेर जी, आप देख क्या रहे हैं? हाथ लगाइए। संभव है जो स्वर्ण आपने अपनी देह पर धारण कर रखा है उसका भारी हमारा सहायक बन जाए। उचित है अरुण देव। आप खींच रहा है और बल लगाओ, और बल लगाइए, पराजित कर देंगे। ये कैसे संभव है? अवश्य ही बालक कोई अदृश्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हम भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मेरे पाँव दब रहे हैं, किंतु पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी माँ को दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखिए मेरी शक्ति। क्या हो गया आपकी दिव्य शक्ति को? यदि आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मैं उससे भी बड़ी शक्ति से आपको पराजित कर दूंगा। अरे, ये हिम कहाँ से आ गया? गिर रहे हैं हम। पकड़ो। अरे ये क्या हो रहा है आप सभी को? थोड़ा संभल कर रहिए। हमें ये क्रीड़ा रोक देनी चाहिए। इस प्रकार तो ये बालक नागराज के विष से आहत हो जाएगा और वो हमारा उद्देश्य नहीं है। असाधारण है ये बालक, अन्यथा नागराज का विष इसे अब तक भस्म कर चुका होता। नहीं, ये उचित नहीं है। जो भी है तो बालक ही। धन्वंतरी देव, ये क्या हो रहा है? कुछ उपाय कीजिए। धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव। माता, विष का प्रभाव कम करने की औषधि प्रस्तुत करेगा धन्वंतरी। धन्यवाद धन्वंतरी देव। तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे, उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी।
माँ के आशीर्वाद से मेरे नेत्र पुनः स्वस्थ हो गए। सर्वप्रथम आपने कहा था मात्र अपने बल का प्रयोग करेंगे, किंतु आपने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। बल और शक्ति दोनों में मैं आपसे श्रेष्ठ रहा, तो आपने इतना तुच्छ व्यवहार किया। इन नाग ने मुझ पर अपना विष डाल दिया। अब देखिए इसका परिणाम। उनका विष हम पर गिर सकता है। बचिए देव बड़ू। हो गई क्रीड़ा समाप्त। पराजित हो गए ना आप सब। अब जाइए यहाँ से। अब तो हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। अरे नागराज तो हमारे ऊपर ही गिरने वाले। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे जकड़ लिया इन्होंने। उद्दंड बालक, अब हमें रोक कर दिखाओ। मुझे नीचे उतारिए अभी। अब इस उद्दंड बालक को ज्ञात होगा कि हम देवताओं को रोकना बालकों की क्रीड़ा नहीं है। अब परिचित हुए मेरी शक्ति से। यही है तुम्हारी उदंडता का दंड। दंड? दंडित तो आप सभी होंगे। माता की आज्ञा के बिना भवन के भीतर जाने का प्रयास करने के लिए। दुस्साहसी बालक, अब तुम्हारा दुस्साहस और नहीं सहूंगा मैं। विष प्रहार करूंगा तुम पर। मेरा पुत्र, वो अभी तक बाहर ही है। वो क्या कर रहा होगा वहां? अवश्य क्रीड़ा में ही व्यस्त होगा। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल मत कीजिए। अभी मुक्त हो जाऊंगा आपके बंधन से। मेरे दिव्य दंड, इन्हें रेखा मत लागने देना। इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। यही उचित अवसर है। अब कैसे बाधित हुआ हमारा मार्ग? देखिए सूर्यदेव, उस बालक का दिव्य दंड। इस बालक का ये दंड हम देवताओं का उपहास करें? रुकिए मत, आगे बढ़िए। ये क्या? इस दंड ने तो हमें बंदी बना लिया है। एक बालक का ये दिव्य दंड हमारी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं अग्निदेव। हम अपने बल से इस बंधन को तोड़ देंगे। बल प्रयोग कीजिए। हाँ। अरे ऐसे झूलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। अपना शीश ऐसे ही झुलाते रहिए। ओह, मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ। ओह, अब इनके मुख से कैसे बचूं? इनसे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है मुझे।
स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी प्रतीक्षा विचलित कर रही है मुझे। किंतु पार्वती, प्रतीक्षा करने के सिवाय तुम कर भी क्या सकती हो? मैं उनके स्वागत के लिए खीर बना सकती हूँ। उसी खीर की मिठास के साथ मैं उन्हें अपने पुत्र के जन्म का मधुर समाचार भी दूंगी। फिर मुझे स्वामी के साथ मेरे पुत्र का अन्नप्राशन भी तो करना है। तुम दोनों यहीं रुको, ये खीर मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुद्धा भी लगी होगी।